हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। मैं प्रेमचंद उपाध्याय आपके अपने परिवार प्रेमचंद उपाध्याय यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पढ़ने के क्रम में आज हम पढ़ने वाले हैं बल और दाब के बारे में, फोर्स एंड प्रेशर के बारे में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आज विज्ञान का एक टॉपिक, साइंस का हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, उसमें एक बात को समझे, साइंस एक चेन की तरह होती है जिसमें हर एक टॉपिक एक क्रम बाय क्रम हमको पढ़ना ही होता है। यानी कि अगर तुम बल के बारे में पढ़ना चाहते हो तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि दूरी क्या होती है, आपको पता होना चाहिए कि विस्थापन क्या होता है, चाल, वेग, त्वरण, और उसके बाद हम बल पर जाया करते हैं और बल को पढ़ने के बाद ही हम प्रेशर को समझ सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बल के बारे में और दाब के बारे में बताने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताना जरूरी समझता हूं। दोस्तों, हम समझेंगे दूरी क्या है, दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। मेरी भाषा में दूरी और विस्थापन एक ही बाप के दो बेटे हैं। दोस्तों, दूरी और विस्थापन में ज्यादा अंतर तो नहीं है। दूरी कहती है और विस्थापन कहती है, इनको समझे ये क्या कहते हैं। दूरी कहती है कि दो बिंदुओं के बीच की अधिकतम लंबाई दूरी होती है, जबकि विस्थापन दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई विस्थापन होता है। क्योंकि दोनों एक ही बाप के दो बेटे होते हैं तो दोनों का मात्रक तो मीटर ही होता है। अरे भैया, एक बाप के अलग अलग बेटे होंगे लेकिन सब बेटों का बाप तो एक ही हुआ। दूरी और विस्थापन में छोटा सा अंतर यह है कि दूरी दो बिंदुओं के बीच की अधिकतम लंबाई, विस्थापन दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई, लेकिन दोनों का मात्रक मीटर ही होता है। ओके, ऐसे समझें, अगर मुझे यहां से मथुरा जाना हो, मेरा गांव जावली है, इससे अगर मुझे मथुरा जाना हो तो मेरे पास जाने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो मैं अपनी बैग उठाऊं और बैग से चले जाऊं। दूसरा, कोई भाई कहे कि ना 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 भाई, मेरे को तो मोटरसाइकिल पर दिक्कत आती है, मैं तो पैसा वाला हूं। उसको अगर हवाई जहाज से जाना हो तो हमारे यहाँ के जो पार्क है, उस पार्क से हवाई जहाज में बैठेगा और वो मथुरा के लिए रवाना हुआ। मेरे दोस्तों, जब वो व्यक्ति मोटरसाइकिल से जाएगा तो हर छोटी छोटी गली से होकर जाएगा, यानी कि वो अधिकतम लंबाई को तय करेगा, वो दूरी होगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हवाई जहाज से जाएगा तो वो शॉर्टकट जाएगा, इसे ही विस्थापन कहते हैं। यानी कि न्यूनतम लंबाई विस्थापन होता है, अधिकतम लंबाई दूरी होता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति ए है, इसको इस बिंदु पर आना है, इसके आने का तरीका ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये, और तब यहां पर आए। एक तो तरीका ये है। दूसरा, वो सीधे शॉर्टकट ले ले और सीधे यहां पर आए, तो जो ये लंबा लंबा घूम के आया, इसको हम दूरी कहते हैं। जबकि शॉर्टकट सीधे में आना ही विस्थापन कहलाता है। आशा है आप इसको समझ गए होंगे। दोस्तों, दूरी हमेशा धनात्मक होती है, जबकि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। दूरी हमेशा जुड़ती जाती है, जबकि विस्थापन आगे चलने पर जुड़ता है और पीछे लौटने पर घटता है। दोस्तों, दूरी और विस्थापन के इस पॉइंट को क्लियर करने के बाद हम नेक्स्ट पॉइंट चाल के बारे में जानेंगे। दोस्तों, चाल होती क्या है। चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय, यानी कि एकांक समय में चली गई दूरी चाल होती है और एकांक समय में चला गया विस्थापन वेग होता है। यानी कि चाल और वेग में वही डिफरेंस होता है जो दूरी और विस्थापन में होता है। मैंने कहा, अगर मैं लंबी लंबाई को जिस समय में तय करता हूं उसे चाल कह देंगे, लेकिन न्यूनतम लंबाई को जिस समय में तय करेंगे उसे हम वेग कह दिया करते हैं। दोस्तों, दोनों का मात्रक मीटर पर सेकंड ही होता है। चाल का मात्रक भी मीटर पर सेकंड होता है, वेग का मात्रक भी मीटर पर सेकंड होता है। दोस्तों, दूरी को अंग्रेजों की भाषा में इसको डिस्टेंस कहते हैं, इसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, इसे स्पीड कहते हैं, इसे वेलोसिटी कहते हैं। त्वरण को एक्सीलरेटर कहते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि आखिर त्वरण क्या होता है। दोस्तों, मैं आपको व्यवहारिक रूप में लेकर चलता हूं। जैसे त्वरण की परिभाषा होती है कि समय के साथ वेग में परिवर्तन ही त्वरण कहलाता है। ये तो इसकी परिभाषा हुई। अब मैं आपको व्यवहारिक रूप में लेकर चलूं। जैसे भाई, आप और आपके दोस्त मोटरसाइकिल पर बैठे,
आप और आपके दोस्त मोटरसाइकिल पे बैठे हैं और मोटरसाइकिल की स्पीड मान लीजिए 50 थी। मोटरसाइकिल की स्पीड कितनी थी? 50 थी। लेकिन लेकिन आपने अपने दोस्त से कहा कि सामने कोई जा रहा है, देख देख देख, ये तो वही है जो हमारे साथ कभी हमारे क्लास में पढ़ा करती थी। आपके दोस्त ने कहा हाँ ये तो वही है, और आपके दोस्त ने स्पीड को 50 से 100 कर दिया। मेरे दोस्त, क्या इस स्पीड में परिवर्तन हुआ? स्पीड में जो उसकी परिवर्तन हुआ, इसी को ही तो त्वरण कहते हैं। आपको बता दूं, जो आप रेस रेस के चाहते हो मेरे शेरों, उसी को ही अंग्रेजी में एक्सीलेटर कहते हैं। एक्सीलेटर कहते हैं। तो भाई साहब, इसको त्वरण ही तो कहते हैं। यानी कि समय के साथ वेग बदलने लग जाए, और परिवर्तन का मतलब, बदलने का मतलब बढ़ना और घटना दोनों होता है। 50 थी 100 कर दिया, यही परिवर्तन है। 50 थी लेकिन ब्रेकर आ जाने के कारण आपने इसकी स्पीड को 40 कर दिया या 30 कर दिया, यही परिवर्तन होगा। इसे भी त्वरण कहते हैं। समझे कि नहीं समझे मेरे शेरों? मैंने कहा त्वरण क्या है? समय के साथ वेग में परिवर्तन त्वरण कहलाता है। अगर ये बढ़ता है तो त्वरण कहलाता है, लेकिन घटता है तो भी त्वरण बोल सकते हैं, लेकिन इसे मंदन भी कहते हैं। यानी कि इसका बढ़ना त्वरण और घटना मंदन हो जाया करता है। ओके दोस्तों, जैसे ही त्वरण को कंप्लीट करते हैं, हम बल पर आ जाते हैं। इससे पहले मैं आपको इसका छोटा सा रिवीजन करा दूं। दोस्तों, दूरी क्या है? दो बिंदुओं के बीच की अधिकतम लंबाई दूरी होती है, इसका मात्रक मीटर होता है। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई विस्थापन होता है, इसका मात्रक भी मीटर होता है। चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय। एकांक समय में तय की गई दूरी चाल होती है, इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वेग होता है, इसका मात्रक भी मीटर पर सेकंड होता है। समय के साथ वेग में परिवर्तन त्वरण कहलाता है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। प्रति कहूं या पर कहूं या बट्टा कहूं, अपॉन कहूं, बाई कहूं, एक ही बात है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे बल के बारे में। बल क्या होता है? बल बराबर द्रव्यमान गुणा बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। दोस्तों, अब मैं द्रव्यमान गुणा त्वरण। दोस्तों,